भारत की आजादी लड़ाई में ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर हुए जिनका नाम सुनकर अंग्रेज कांपने लगते थे। बड़े बड़े अफसर उल्टे पैर लौट जाया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ अजीमुल्लाह साहब की, जिन्हें उनकी समझ बूझ के चलते नानाराव पेशवा ने प्रधानमंत्री बनाया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उनकी रणनीति में अंग्रेज फंसकर मारे जाते थे। आखिर कौन थे अजीमुल्लाह? इतिहासकारों के अनुसार अजीमुल्लाह का जन्म बुंदेलखंड के जालौन जिले में हुआ था। 1834 के भीषण अकाल से बचते हुए अजीमुल्लाह बचपन में अपनी मां के साथ कानपुर आए और यहीं रहने लगे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को बचपन में भीख मांगकर खाना खाना पड़ा। कई दिन फाके से गुजरते थे। तब एक नेक आदमी ने इन दोनों माँ बेटों को अपने घर पर काम पर रख लिया और धीरे धीरे अजीमुल्लाह उनके घर पर रहते हुए अंग्रेजी और फारसी सीखने लगे। घर में काम करते करते जब बच्चे ने अंग्रेजी और फ्रेंच सीख लिया तो के स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब उन्हें वहां पढ़ते पढ़ते कुछ दिन हो गए, उनकी काबिलियत को देखकर अजीमुल्लाह को वहीं पर एक ट्रांसलेटर की नौकरी भी मिल गई। 1850 में अजीमुल्लाह की मुलाकात नानाराव पेशवा से हुई, जिन्होंने अजीमुल्लाह को विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री बनवाया। अंग्रेजों ने नानाराव की पेंशन बंद कर दी। तब पेंशन चालू करने के लिए अजीमुल्लाह इंग्लैंड गए, जहां उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। वहां से भागकर तुर्की पहुंच गए। तुर्की में अंग्रेजों के शिविर में रात को चुपचाप घुसकर उनकी जानकारियां जुटाने लगे, जासूसी करने लगे। तुर्की से टुकड़ों टुकड़ों में प्रिंटिंग प्रेस भारत लाकर अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे छापकर क्रांति की आग जन जन तक पहुंचाने लगे। 1855 में जिहाद नाम का एक रिसाला निकाला और फिर 1857 की जंग के दौरान पयामे आजादी नाम से मशहूर पत्र छापा गया। 1857 की क्रांति के अहम व्यक्ति थे अजीमुल्लाह खां। कानपुर की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया। अजीमुल्लाह खां इस युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे, लेकिन संसाधनों के अभाव में भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हार गए। क्रांति के विफल होने पर अजीमुल्लाह नेपाल की तराई में चले गए, मगर नेपाल का राजा राणा बहादुर अंग्रेजों का हितैषी था। उसने अजीमुल्लाह खां को बहुत कष्ट दिए, मगर अजीमुल्लाह खां ने अंग्रेजों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। जी, ऐसे थे मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्हें भुला दिया गया। आज जरूरत है ऐसे क्रांतिकारियों को दोबारा याद करने की।